जीव बिना जीव बाँचे, नाही जीव का जीव आधार। जीव दया करि पालिए, पंडित करो विचार। सद्गुरु कहते हैं जीव के बिना जीव का कल्याण नहीं होता, जीव ही जीव का सहारा बनता है। इसलिए हे पंडितों, इस बात पर विचार करो और दया करके जीवों की रक्षा करो। यदि जीव का कोई रक्षक है तो वह अन्य जीव ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीव के कल्याण में सहयोग दूसरे जीव ही करते हैं। लोगों के कल्याण में यदि कोई सहयोगी है तो जीव ही हैं। कौन है? जीव। सद्गुरु, संत गुरु ही जीवों के कल्याण में सहायक हैं और दूसरा कोई सहायक नहीं है। साधारण मनुष्य जीव हैं और संत गुरु भी जीव ही हैं। साधारण जिज्ञासु एवं मुमुक्षु जीवों के कल्याण में संत गुरु ही तो सहयोग करते हैं। देवी देवादि तो जीव के गढ़े हुए शब्द मात्र हैं। उनकी भावना करके मनुष्य अपने मन को थोड़ा संतोष देता है, लेकिन उनसे कुछ पाता नहीं है, क्योंकि वे कुछ है ही नहीं। यदि मनुष्य चाहें कि हम भगवान के मंदिर में जा कर के पूजा प्रार्थना करके हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो मंदिर में बैठे बैठे उनका जीवन बीत जाएगा, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बताने वाला है ही नहीं। वो तो जड़ है, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि जीव कहीं से सहारा पाता तो वह जीव दूसरों से ही पाता है। यदि लोगों को कोई सहारा देता है तो जीव से ही सहारा पाता है, लेकिन लोगों के अंदर यही धारणा है कि सहारा देने वाला भगवान है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लोग गाना गाते हैं और उनके अंदर श्रद्धा भी है कि भगवान हमारा सहारा है, लेकिन मारने वाला भी भगवान को कहते हैं, बचाने लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है। वो केवल भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। यदि जीव कहीं से सहारा पाता है तो वह जीव दूसरे से ही पाता है। आदमी ऐसी कृतज्ञता करता है कि जीव जिन मनुष्य जीवों से उसके निर्वाह एवं परमार्थ में सहयोग मिलता है, उसकी महत्ता ही उसे याद नहीं आती और दूर के ढोल सुहावन के अनुसार वह देवी देवताओं के गीत गाता फिरता है। एक जगह नई सड़क बनी थी। कहा गया कि अच्छा हुआ यहाँ नई सड़क बन गई। वहाँ के लोगों ने कहा कि हाँ महाराज, ईश्वर की कृपा से यहाँ अच्छी सड़क बन गई। उनसे कहा गया कि जिन मनुष्यों की बनाई योजना तथा अथक श्रम से इस सड़क का निर्माण हुआ, उसका उपकार आप लोगों ने एक वाक्य भी नहीं व्यक्त किया और एक काल्पनिक आदर्श की दोहाई देने लगी। सड़क बनाने वाला कौन है? मनुष्य। लेकिन लोगों का कहना है कि ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से सड़क बन गया। कितने लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी तब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। भगवान की कृपा कहाँ होगी? आपकी कृपा होगी। जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी काम सफल होने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर यही धारणा है कि सब कुछ करने वाला भगवान है और मनुष्य जो रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, इतना विकास और विस्तार हो रहा है, लोगों को उसका ध्यान नहीं है। केवल यही धारणा है कि सब कुछ करने वाला भगवान है। भगवान यदि चाहता तो आज मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, लेकिन लोग जो है गलत धारणा में बैठे हुए हैं। आज इतना हिंसा, हत्या, मार काट हो रहा है, उसको मिटाने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसको नाश करने के लिए भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन लोग यही सोचते हैं कि अच्छा करने के लिए भगवान आएंगे, तो बुरे को भी रोकने के लिए भगवान को आना चाहिए। तो लोग जो है केवल काल्पनिक आदर्शों की दोहाई देते रहते हैं। मनुष्य की दृष्टि यथार्थवादी मानवी से हटकर काल्पनिक दैवी हो गई है। वह मनुष्य को नहीं, देव को श्रेय देता है। मनुष्य सच है और देव झूठे हैं। ज्ञान विज्ञान की सारी विभूतियाँ मनुष्य की है, अतएव जीव ही जीव का कल्याण करने वाला है। परंतु खेद है, लोग जो है जीव की प्रशंसा न करके देव की ही प्रशंसा करते हैं।
संसार में जितने भी विस्तार हैं, जितना भी विज्ञान का विकास हुआ है, इसके पीछे कोई देव या ईश्वर नहीं है। इसके पीछे कौन है? मनुष्य है। मनुष्य ही सारे ज्ञान विज्ञान के सृजेता हैं। जब वैज्ञानिक लोग किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं, किसी चीज़ का अनुसंधान करते हैं, तो वे रात दिन मेहनत करते हैं। वे खाते पीते और उसका सोना जागना सब उसका हराम हो जाता है। इतने लगन से, इतने तन्मय से लगे रहते हैं कि वे कई दिन तक सोते नहीं हैं। वे कई दिन तक भोजन नहीं करते जब तक उसका काम सफल नहीं होता। तो मनुष्य जो इतना परिश्रम करता है, लेकिन जहाँ कल्याण की बात, स्वर्ग और मोक्ष की बात होती है, तो लोग जो है ऊपर की ओर उंगली करते हैं कि ऊपर भगवान बैठा है, वही हमें कल्याण देगा, वही हमारा मोक्ष में सहायक है। तो मनुष्य जो है स्वयं समर्थ होकर के अपने बनाए मूर्ति के सामने वो दीनहीन बन करके गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, उसके सामने वो कमज़ोर बन जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि हे सत्य विवेकनी बुद्धि वाले पंडितों, जीवों पर दया करो और उनको निर्भ्रांत ज्ञान देकर उन्हें सारे भ्रमों से मुक्त करने में सहयोग करो। पंडित और साधु समाज के पथ प्रदर्शक हैं। कबीर साहब के ज़माने में पंडितों का बोलबाला था, ब्राह्मणों का बोलबाला था। वही जनता को पूरी तरह दिग्भ्रमित किए हुए थे। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत और अनेक प्रकार के कर्मकांड में पंडित लोग जो है साधारण जनता को उलझाए हुए थे। तो सद्गुरु कबीर साहब जी ऐसे पंडितों को कहते हैं कि तुम साधारण लोगों को निर्भ्रांत ज्ञान देकर सारे भ्रमों से मुक्त करो। यदि वे ज्ञान एवं धर्म के नाम पर भ्रांति फैलाते हैं तो जनता के कल्याण का कोई सहारा नहीं है, और यदि समाज में सच्चे ज्ञान का प्रकाश करते हैं तो जीवों का परम हित है। साधु और पंडित समाज में दैववाद को निरस्त कर मानवतावाद का प्रचार करें। कल्पित देव की महिमा को हटाकर मानव की महिमा और जीव की महत्ता पर प्रकाश डाले। जीव की ही संसार में सर्वोच्च सत्ता है। जीव को हटा देने पर शिव बेजान है। सारे देव निर्जीव तथा मना कल्पित हैं। जीव सबका कल्पक है। जितने भी देवी देवता हैं, ईश्वर परमात्मा हैं, उसकी कल्पना करने वाला जीव है। यदि संसार से जीव का समूल नाश हो जाएगा तो कोई देवी देवता को मानने वाला नहीं रहेगा। इतना जो विकास और विस्तार हो रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीव ही सर्वसमर्थ है। इसलिए जीव की महत्ता को, जीव की महिमा को लोग भूल गए हैं और देववाद में पड़े हुए हैं। इस साखी में दूसरा श्लेष अर्थ है कि जीव के बिना जीव की रक्षा नहीं होती। जीव ही जीव का आधार है। इसलिए हे पंडित, विचार करके जीवों पर दया करो। देवी देवता आदि के नाम पर उनकी हत्या न करो और न कराओ। कबीर साहब ने यहाँ कहा है, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। तो मांसाहारियों ने इसे उलटकर एक पंक्ति बना रखी है, बिना जीव जीवे नहीं, जीव ही जीव आहार। लोगों ने उसकी उलटवासी बना ली है कि जीव बिना जीवे नहीं, जीव ही जीव आधार। जीव के बिना जीव जो है जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जीव का आहार क्या है? जीव ही है। ये लोगों की गलत सोच है। यह ठीक है कि पशु पक्षी कृमादि ऐसी कुछ जातियां हैं जो एक दूसरे को अपना आहार बना लेती है, परंतु मनुष्य के लिए यह पंक्ति उपयुक्त नहीं है। कुछ जीव होते हैं जो मांसाहार होते हैं और वे मांसाहारी ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसके अंदर विवेक विचार नहीं है। वो अपना स्वाभाविक जो आहार है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक है, विचार है, लेकिन मनुष्य जो है अपनी बुद्धि को उलट दिए हैं। इसी कारण न खाने योग्य चीज़ों को वो खाते हैं। वे शाकाहारी होकर मांसाहारी बने हुए हैं। सच्चा मानव किसी जीव को अपना आहार नहीं बनाता, किंतु स्वयं दूसरे जीवों की रक्षा में आधार बनता है। इसलिए मानवता यही है कि जियो और जीने दो। यही मनुष्य के अंदर यदि यही सिद्धांत आ जाए, जियो और जीने दो, तो मनुष्य जो है अहिंसा पर आधारित अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। लेकिन मनुष्यों का जीवन किस पर आधारित है? हिंसा पर आधारित है। रात दिन हिंसा कर रहे हैं।
पहले ज़माने में तो लोग जो है पूजा पाठ के नाम पर हिंसा और हत्या करते थे, कहीं देवी स्थलों में तो कहीं अपने घर की देवी देवता के नाम पर। लेकिन आज लोगों का जीवन तो इतना हिंसा से ग्रसित हो चुका है कि दिन और रात जीवों की हत्या कर रहे हैं। गांव-गांव में, घर घर में लोग जो है रोज़ जीवों की हत्या कर रहे हैं। पहले तो इतना अंडा नहीं बिकता था, अब तो शासन जो है लोन दे रहे हैं, मुर्गी पालन के लिए लोगों को लोन दे रहे हैं। और लोग जो है मछली पालन, पशु पालन, मुर्गी पालन कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं। किस लिए? जीवों की हत्या के लिए। जीवों की रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी हत्या के लिए। तो ये पापों का जो काम है, ये जो सिलसिला है, ये दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। लोग जितने शिक्षित होते जा रहे हैं उतना ही उनका जीवन जो है गलत दिशा में लग रहा है। ये पाप का रास्ता है, जीवों की हत्या करना ये पाप का रास्ता है। लेकिन लोग जो है यही कहते हैं कि मांस खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन साग सब्जी में भी है, दूध में भी है, मेवा मिष्ठान में भी है। लेकिन लोगों की सोच गलत है। कहते हैं कि हम मांस खा करके हम हष्ट पुष्ट होंगे। हष्ट पुष्ट होकर के क्या करोगे? लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, खून खराबा करोगे। इसी के लिए अपने मांस को बढ़ा रहे हैं। तो ये मांस को बढ़ाना, अपने शरीर में मांस को बढ़ाना केवल लोगों की गलत सोच है। और यही करते हैं बड़े बड़े पहलवान, तो यही करते हैं। अब दिन भर में किलो किलो मांस खा जाते हैं। और किस लिए? कि हम अपने सामने पहलवान को पछाड़ देंगे। तो ये लोगों की गलत सोच है और गलत सोच लोगों को नर्क की ओर ले जा रहे हैं। उनका जीवन जो है कुसंस्कारों से भरता जा रहा है। कुछ मांसाहारी लोग बड़ी बारीकी से यह सिद्ध करते हैं कि कोई भी जीव हत्या एवं मांसाहार से नहीं बच सकता। वे कहते हैं कि यदि हम दूध दही खाते हैं तो भी मांसाहार हुआ, क्योंकि पशु के शरीर से दूध आता है। मांसाहारी लोग जो यही सिद्ध करते हैं कि यदि हम जीवों की हत्या करके मांस खा रहे हैं तो दूध दही खाने वाले भी मांसाहारी हुए, वो भी पशु के शरीर से ही आता है। लोग ऐसा दावा करते हैं। अन्न, फल, कंद सब में जीव हैं। यदि इन्हें खाते हैं तो मानो जीव हत्या और मांसाहार करते हैं, परंतु ये सारी दलीलें निरर्थक हैं। दूधाहार मांसाहार नहीं है। जो अन्न है, फल है, कंद हैं, जितने भी वनस्पति हैं, केवल ये निर्जीव है और ये अंकुरज हैं। इन्हें सजीव मानना केवल भ्रम है। दूध, फल, मांस एक साथ रख दिए जाएं तो सहज समझा जा सकता है कि दूध और फल देखने में स्वच्छ लगते हैं और मांस जो है घृणित है। अपने ही मुख के दांत यदि या चाम उखड़ जाए, कट जाए, तो उन्हें हम मुख में नहीं रख पाएंगे। फिर सभ्य कहलाने वाला जो मानव है निर्दय बनकर दूसरे जीवों की हत्या करता है और उसे घृणित मांस को हिंसा पशु की तरह खा जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं, जीवों पर दया करो, दया का पालन करो और मांसाहार का त्याग करो, तब जो है जीवन सुख की ओर बढ़ेगा। आदमी जो है यदि सुखी होना चाहते हैं, सच्चे अर्थों में मानव बनना चाहते हैं, तो एक ही काम है कि जीवों पर दया करना, क्योंकि जीव ही जीव का रक्षक है। एक डॉक्टर होता है, वो अपने हाथ में छुरी लेता है, किस लिए? जीवों की रक्षा के लिए। जो मरीज होते हैं, जो बीमारी से ग्रसित होते हैं, उसकी बीमारी को निकालने के लिए छुरी पकड़ते हैं। और एक व्यक्ति छुरी पकड़ता है जीवों की हत्या के लिए। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो एक तरफ मनुष्य जीवों का रक्षक है और दूसरी तरफ जो गलत ढंग से छुरी पकड़ता है वो जीवों का भक्षक है। तो मनुष्य को चाहिए को जीवों का रक्षा करे, जीवों का रक्षक बने। यदि भक्षक बन कर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते, वो कभी अपने जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए असली चीज़ है मांस से घृणा करना। लेकिन आज लोगों का जो मन है वो मांस का प्रेमी है और मांस के लिए लोग जो है इतने टूट पड़ते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जो है अपने जीवन को नरक में खो रहे हैं। इसलिए यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान कर रहे हैं कि हे पंडितों, हे मनुष्यों, हे विवेक बुद्धि रखने वाले लोगों, तुम निर्भ्रांत हो करके इन भ्रमों से अपने आप को छुड़ाओ। जब तक तुम इन गलत भ्रांति में पड़े रहोगे तब तक तुम्हें कहीं सही रास्ता नहीं मिलेगा।
देवी देवता के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जिन बेजान पशुओं को तुम मार रहे हो, उन्हें मार करके उनका मांस तुम पका करके खा रहे हो, ये मानवता नहीं है। मानवता है उन पर दया करना, उनकी रक्षा करना। इसलिए जहाँ तक हो सके जीवों की रक्षा के लिए यदि मनुष्य तत्पर रहे तो वे इस प्रकार हिंसा से बच करके उनका जीवन जो है हिंसा पर आधारित हो सकता है। तो सद्गुरु यही संदेश देते हैं कि जीवन अहिंसा पर आधारित हो। जियो और जीने दो के सिद्धांत को यदि मनुष्य अपने जीवन में लागू कर लिए तो मनुष्य जो है सही मायने में वो मानवता को स्थापित कर सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी का यही संदेश है और भगवान बुद्ध का संदेश है, जितने भी महापुरुष हैं उनका यही संदेश है कि जीवों पर दया करो। किसी भी प्राणी की हत्या करना ये मानवता नहीं है। मानवता यही है कि उन पर दया करना। और मांस भक्षण जो है ये पशु खानी में लोग जो है करते हैं। पशु खानी में जो जीव हैं वो मांस भक्षण करते हैं। और कितने भी ऐसे पशु हैं जो शाकाहारी हैं, वो घास फूस खाते हैं, वो मांस नहीं खाते। लेकिन मनुष्य विवेक प्रधान हो करके भी उसके अंदर विचार हैं, सोचने समझने की शक्ति है, फिर भी वे लोग जो हैं मांसाहारी बने हुए हैं, क्योंकि यही उन्हें संस्कार मिला हुआ है। बचपन से लोगों को जो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसे जैसा वातावरण मिलता है उसी वातावरण का संस्कार उसे मिलता है। यदि बचपन से लोगों को समझाया जाए, लोगों को संस्कार दिया जाए कि मांस खाना लोगों के लिए एक नरक का द्वार है, तो कभी मांस भक्षण नहीं कर सकते। लोगों को बचपन से ही यही संस्कार मिलता है। इसलिए मुख्य बात है कि जब तक हम अपने अंदर गलत संस्कार को नहीं मिटाएंगे तो गलत संस्कार जो है मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है, उसका जीवन जो है पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि जीव ही जीव का रक्षक है। यदि जीव जीव की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई रक्षा करने वाला कोई देवी देवता नहीं है। अगली साखी है, हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो न आन। कबीर साहब कहते हैं, मैंने सबकी कसर खोट की परख कराकर सबके कल्याण के लिए समान सतपथ बता दिया है, परंतु मेरे रहस्य को कोई नहीं समझता। तो भी मैं पहले संतुष्ट था, आज संतुष्ट हूँ और आगे भी मैं विकारी होने वाला नहीं हूँ। मैं सब समय संतुष्ट रहूँगा। कबीर साहब किसी तथाकथित ईश्वर, पैगंबर, अवतार, ईश्वरी मजहब, ईश्वरी पोथी के पक्षधर नहीं थे। वे इन सबके विरोधी, शुद्ध मानवतावादी, मानवीय बुद्धि के प्रशंसक एवं आत्मपरायण थे। इसलिए उन्होंने कहा, हम तो सबकी कही। उन्होंने भारत में उस समय प्रचलित दो विशाल समाज, हिंदू और मुसलमान के अंधविश्वासों, चमत्कारों, दैवी कल्पनाओं, मिथ्या अहंकारों की तीव्र आलोचना की थी। उन्होंने पंडित, मुल्ला, योगी, अवधूत, वेशधारी तथा कच्चे गुरुओं को खुलकर ललकारा था। उन्होंने सबकी आंखों में उंगली डालकर उन्हें जगाने का प्रयास किया। उन्होंने सबके कान उमेठे, सबकी चुटकी काटी और सबको झकझोर कर जगाया। किसने? कबीर साहब ने। जो जितने भी अंधविश्वासी लोग थे, जो चमत्कार और दैवी कल्पनाओं में पड़े हुए थे, ऐसे पंडितों को, मुल्लाओं को और जो साधु वेशधारी थे, जिन्हें यथार्थ बोध नहीं था, अपने आप को सिद्ध मानते थे, इनको सद्गुरु कबीर साहब जी ने उनकी आँखों में उंगली डालकर उन्हें जगाने का प्रयास किया। वे किसी की गलती पर क्षमा करना नहीं जानते थे। वे सबकी गलती पर टोकते थे, रोकते थे और मीठे तथा कठोर शब्दों में भी फटकारते थे। उनकी कड़ी डांट फटकार से पहले लोग क्षुब्ध हुए थे, परंतु पीछे सब उनके प्रेमी हो गए, क्योंकि आगे चलकर लोगों ने देखा कि उनके मन में किसी के लिए राग नहीं किंतु अपार प्रेम था। वे कोई कल्पित ईश्वरी चमत्कार और मत मजहब की बातों को लोगों को अपना अनुगामी बनाने के लिए कुछ नहीं कह रहे थे। वे किसी को नास्तिक और काफिर कहकर कोई तथाकथित खुदाई मजहब नहीं चला रहे थे। वे ईश्वर और धर्म के नाम पर मनुष्य के साथ छल नहीं कर रहे थे, किंतु वे मानव को मानवीय बातें बताकर लोगों को समझा रहे थे। वे समाज को तथाकथित दैवी और ईश्वरी बवंडर से हटाकर मानवीय कर्म, मानवीय बुद्धि,
मानवीय आचरण और मानवीय रहने की ओर ला रहे थे। मजहब वाले धर्म और ईश्वर के नाम पर मानवता के साथ छल करते थे। वे उन्हें अति मानवीय और दैवी चमत्कार बताकर सर्वोच्च सत्ता के ठेकेदार बनते थे और दूसरों को नास्तिक तथा काफिर कहते थे। जो अपने अपने मजहब को और अपने अपने धर्म ग्रंथ को श्रेष्ठ मानते थे, ऐसे लोग जो हैं चमत्कार और अनेक प्रकार के अति मानवीय चमत्कारों में लोग उलझे हुए थे। तो ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर साहब जी चेताने का प्रयास किए। ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर साहब जी ने सही रास्ते पर लाने के लिए उन्हें डांटे और फटकारे। और ऐसे लोग जो है अपने मतपंथ को श्रेष्ठ मानते थे और दूसरे को क्या कहते थे? नास्तिक और काफिर। वे मानव को तुच्छ बताकर उन्हें शून्य तथा पत्थर के सामने घुटने टेकने की राय देते थे। कौन लोग? पंडित और मुल्ला लोग, जो समाज को उलझा करके रखे थे। चमत्कार और देवी पूजा के को लोग श्रेय देते थे। ऐसे लोग जो हैं साधारण लोगों को बताते थे कि तुम शून्य में तथा पत्थर के सामने यदि घुटने टेकोगे, प्रार्थना करोगे, वहाँ जाकर पुकारोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब जी इन सब के विरुद्ध थे। कबीर साहब चाहते थे कि मानव के महत्व को समझे। मानव किसी कल्पित ईश्वर के विराट स्वरूप को नहीं, किंतु मानव के विराट स्वरूप को समझे। मानव की चेतना ही सर्वोच्च है। वे इस ज्वलंत सिद्धांत के पक्षधर थे। लोगों ने कबीर के इस वज्रादपी कठोर और कुसुमादपी कोमल स्वरूप को देखा। अर्थात लोगों ने समझा कि कबीर साहब अन्याय तथा अंधविश्वास के प्रति कठोर हैं, परंतु मानवता के प्रति अत्यंत कोमल हैं। बल्कि कहना चाहिए कि मानवता के प्रति अत्यंत कोमल होने के नाते वे अन्याय एवं अंधविश्वास के प्रति कठोर हैं। अतएव कबीर साहब का सर्वोपकारी रूप समाज के सामने आया। सदगुरु कबीर साहब जी न हिंदू के विरोधी थे, न मुसलमान के विरोधी थे। वे विरोधी थे अंधविश्वास और चमत्कार के। और जो अंधविश्वास और चमत्कार को बढ़ावा दे रहे थे पंडित और मुल्ला, सदगुरु कबीर साहब जी उसे सबके सामने फटकारे। जहाँ उन्हें गलत दिखता था, चाहे वह पंडितों का समाज हो या मुल्लाओं का समाज हो, उन्हें वे फटकारते थे। वे कभी कहने से कभी डरते नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब जी के अंदर इतना अदम्य साहस था कि वह सत्य को सत्य कहने में कभी डरते नहीं थे। फिर भी सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मोह को कोई न जान। इसका अर्थ यही है कि सदगुरु कबीर साहब जी मानवतावादी विचारों और स्वरूप ज्ञान विषय को बहुत थोड़े लोग समझे हैं। सारे दैवी आडंबरों को हटाकर केवल निस्वरूप चेतन में स्थित होना और आत्मपरायण होना, उनके इस आध्यात्मिक सिद्धांत को कम लोग समझ सके। मोह को कोई न जान का लाक्षणिक अर्थ है कि उनके तत्वबोध एवं पारक बोध के उपदेश को कम लोग जान सके। कबीर साहब ने बीजक भर में जीव को सर्वोच्च सत्ता बताया है। जीव के लिए उन्होंने राम शब्द का प्रयोग बहुत किया है। उनका कथित सकारात्मक हरि ही जीव ही है। जीव की महत्ता पर ही उन्होंने प्रकाश डाला है। जीव जो सारे ज्ञान विज्ञान का मूलाधार है, उन्हें मजहब वाले तुच्छ कह रहे हैं। कबीर साहब को यह बहुत खटका, इसलिए उन्होंने कल्पित महत्व का खंडन किया और जीव तथा मानव की महत्ता का मंडन किया। परंतु सदगुरु कबीर साहब के मानवतावादी, जीववादी एवं स्वरूप ज्ञान के सिद्धांत को कम ही लोग समझ सके। सदगुरु कहते हैं कि मेरा काम था सत्य का रास्ता बता देना। अब उसे जो समझता है उसका कल्याण है, और जो नहीं समझना चाहता है उसका अकल्याण है। इन बातों को लेकर मेरी स्थिति में कोई अंतर नहीं आ सकता। मैं उपदेश देने के पहले पूर्ण काम पूर्ण संतुष्ट था, वर्तमान में संतुष्ट हूँ और आगे भी संतुष्ट रहूँगा। कबीर साहब अपने निर्धारित सत्य को फैलाने के लिए भावुक नहीं थे। वे समझते थे कि पूरे संसार को कोई जगा नहीं सका है। हर दृष्टा सत्य दृष्टा का कर्तव्य है कि स्वयं सत्यपरायण हो और समाज को उसका उपदेश करे। उसके उपदेश को कितने लोग मानते हैं और कितने लोग नहीं, इसकी वह चिंता न करें। इसकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। उपदेष्टा
इसलिए तो उपदेश करता है कि लोग उसकी बातों को समझकर कृतार्थ हो जाए। और यदि स्वयं उपदेष्टा कृतार्थ न हो तो उसके उपदेश का कोई फल उसे नहीं लगेगा। उसके उपदेश का फल जो उसे ही नहीं हुआ तो दूसरे से क्या आशा की जाए कि वह उसके उपदेश से कृतार्थ हो जाएगा। यदि उपदेष्टा स्वयं सत्य आचरण पर नहीं चल रहा है, स्वयं कृतार्थ रूप नहीं है, तो उसका फल किसी को लगने वाला नहीं है, उसके बातों पर कोई प्रभावित नहीं हो सकती। अतएव उपदेष्टा का कृतकृत्य एवं पूर्ण काम अवस्था ही उसके उपदेशों की गरिमा है। कबीर साहब इसलिए उच्चतम संत हैं कि वे दूसरों को जगाने के लिए भरपूर श्रम करते हैं, परंतु स्वयं कभी असंतुष्ट नहीं हैं। वे सब समय पूर्ण काम, अकाम, निष्काम एवं आप्तकाम हैं। यह कबीर के समुद्र के समान गहराई और हिमालय के समान ऊंचाई है। आत्मतृप्ति के समान दुनिया में अन्य कोई उपलब्धि नहीं है। यही सर्वोच्च उपलब्धि है और यही चरम गंतव्य है। इनके आगे कहीं जाना नहीं है। आत्मसंतुष्ट मनुष्य सच्चा सम्राट हैं। अतएव सद्गुरु का महावाक्य है, तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग होहु न आन। मैं तब भी पूर्ण तृप्त था, अब भी पूर्ण तृप्त हूँ और आगे भी पूर्ण तृप्त रहूँगा। जुग जुग होहु न आन। फिर मुझे इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। जो आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, जो अपने आप में कृतार्थ रूप है, उसका आना जाना समाप्त हो जाता है। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी पंडितों और मुल्लाओं को सावधान करते हैं कि तुम लोगों को सही सन्मार्ग बताओ, लोगों को सही रास्ता बताओ। ये जितने प्रकार के आडंबर हैं, पाखंड हैं, ये सब लोगों को भटकाने वाले हैं। इसलिए भगवान का विराट स्वरूप क्या है? ये मानव समाज ही है। इसलिए मानव समाज को सही संदेश देना, उसे सही सन्मार्ग देना, ये संतों और विद्वानों का, ज्ञानियों का काम है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी जीवन पर्यंत यही काम किए, लोगों को समझाने का, लोगों को सन्मार्ग पर लाने का। और यही काम यदि वर्तमान में संत पुरुष करते हैं और लोग उनकी बातों पर ध्यान देते हैं तो लोगों का कल्याण है। इसलिए असली उपलब्धि है सही मार्ग पर चलना और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। यही मानवता है और यही लोगों का सही कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का जो पालन करता है, अंधविश्वास और पाखंड का जो त्याग करता है, वही सही रास्ते पर चलता है और उन्हीं का कल्याण है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ लोगों को समझा रहे हैं कि वही संतुष्ट है जो कृतार्थ रूप है, जो अपने आप में आत्मतृप्त है, वही संतुष्ट है। और इस संसार में जितने भी चमत्कार में और दैवी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, उनका जीवन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वे दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। इसीलिए दूसरे के भरोसे न बैठकर अपने आप को समझे, अपनी गरिमा को समझे, तब मनुष्य जो है सही सन्मार्ग पा करके सही काम कर सकता है, आत्म शांति का काम कर सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी जीवन भर लोगों को जगाने का प्रयास किए हैं और यही काम आज भी संत महापुरुष कर रहे हैं। जो जग जाएंगे, जो संतों की जो उपदेश हैं, उनके जो सुंदर भाव हैं, उनके उपदेश हैं, उनको लोग जो है मानेंगे, उनका कल्याण है, और नहीं मानेंगे वो भटकेंगे। इसलिए संत महापुरुष अपना कर्तव्य कर रहे हैं और जो उनके उपदेशों को, उनकी वाणियों को आत्मसात करेंगे, उनके अनुसार जीवन जिएंगे, उन्हीं का कल्याण है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो समुद्र की गहराई है, हिमालय की ऊंचाई है। उसमें जितना लोग जो है डूबेंगे, ज्ञान की बातों को जितना आत्मसात करेंगे, उतना ही कल्याण है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव।